हेलो एवरीवन, आज मैं रीडिंग लेके आई हूँ एक्वेरियस जो कि कुंभ राशि के लोग हैं उनके लिए। अगर आपका जन्मदिन 22 जनवरी से लेके 21 फरवरी के बीच में आता है तो आप एक्वेरियस साइन यानी कि कुंभ राशि के लोग हो सकते हैं। और इन केस आपका जो लग्न है जिसको हम असेंडेंट बोलते हैं वो एक्वेरियस है, या आपका मून साइन एक्वेरियस जिसको हम चंद्र राशि भी बोलते हैं, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। इस पूरी रीडिंग में हम बात करेंगे कि आपके पूरा जो साल है इस जन्मदिन से लेके अगले जन्मदिन पूरा साल रहेगा, उसमें कैसी सी एनर्जी आपके आसपास रहेंगी, क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो, और जो डिवाइन है वो आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, डिवाइन आपके बर्थडे पे आपको कौन से गिफ्ट लेके आए हैं वो तो पूरा इस रीडिंग में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों का बर्थडे है तो मेरी तरफ से आप लोगों को बर्थडे की बहुत बहुत बधाई हो। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। और जैसे ये फूल देखा आपने कैसे कितने सुंदर लग रहे हैं, तो बस आपका जीवन भी ऐसे ही सुंदर रहे, एकदम महकता रहे, एकदम खुशियों वाला आपका पूरे का पूरा साल हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो एक्वेरियस वाले जो ये कुंभ राशि के लोग होते हैं तो वो होते कैसे हैं। अगर आपको एक्वेरियस वाले लोगों को जानना है तो आपको सबसे पहले तो शनि को जानना पड़ेगा, क्योंकि जो इनके रूलर है ना, जो कुंभ राशि के रूलर हैं वो है शनि। तो देखिए, शनि का नाम सुनते ही ना सब लोग डर जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कि वो कैसे प्लैनेट है। देखिए शनि क्या है, शनि है जो कि काम में कर्म में विश्वास रखते हैं, और दूसरा ये न्याय प्रिय होते हैं, मतलब कि इनको जस्टिस बहुत पसंद होता है। तो जैसा सा प्लैनेट इनको इन्फ्लुएंस करता है तो ये लोग भी वैसे ही होंगे। तो आप देख सकते होंगे कि जो एक्वेरियस वाले लोग होंगे वो ना अपने कर्म मतलब बहुत कर्मशील होंगे, बहुत ही काम करने वाले लोग होंगे, जस्टिस उनको पसंद होगा, वो न्याय प्रिय लोग होंगे। तो देखिए, जो एक्वेरियस के अलावा इससे पहले जो राशि आती है वो है कैप्रिकॉन, मतलब कि मकर राशि। तो उनके रूलर भी शनि होते हैं, लेकिन कैप्रिकॉन और एक्वेरियस में फ़र्क होता है। और वो क्या फ़र्क होता है कि देखिए, शनि के कारण हाँ ये कर्मशील तो होते हैं, लेकिन ना जो एक्वेरियस हो कुंभ राशि के लोग होते हैं इनको ना एक ग्रुप में काम करना पसंद है, मतलब कि एक सर्कल में रह के, मतलब काफ़ी लोगों के साथ मिल के जुड़ के उनके साथ काम करना इनको ज़्यादा पसंद रहता है। और दूसरी बात ये कि कुंभ राशि है ना, इनके को रूलर होते हैं शनि के साथ ही वो होते हैं राहु। तो देखिए राहु क्या है, राहु फ्यूचरिस्टिक होते हैं, ठीक है ना। तो इसी कारण जो आप एक्वेरियस लोग भी देखेंगे काफ़ी फ्यूचरिस्टिक होते हैं, मतलब इनका जो अप्रोच होता है टुवर्ड्स द फ्यूचर ये बहुत ज़्यादा होती है, मतलब फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हैं। और वहीं पे राहु ना इनको बहुत इन्वेंटिव बना देता है। तो आप देखेंगे कि जितनी भी बड़ी बड़ी इन्वेंशंस हुई हैं तो कहीं ना कहीं वो एक्वेरियस जो असेंडेंट है या एक्वेरियस राशि वाले लोग हैं उनके द्वारा हुई है। तो अगर ना हम बहुत बड़ी बड़ी भी अगर इन्वेंशंस नहीं भी कर सके ना एक्वेरियस, तो छोटे मोटे जुगाड़ ना वो अपनी डेली लाइफ में लगाते रहते हैं कि ये काम ऐसे नहीं होगा तो चलो छोटा सा जुगाड़ लगा के उसको ऐसे कर लेते हैं। और ना दूसरा वो ना शनि के जैसे शनि होते हैं ना बहुत ही हम्बल, तो बहुत ही हम्बल होते हैं वो लोग, मतलब जो हमारी सोसाइटी का जो ऑप्रेसिव जो समाज है उनके लिए ना उनके मन में बहुत दया होती है, मतलब उन लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि कर्म तो इन्होंने करना है, पर इनका मेन कर्म होता है कि जो हमारा सोसाइटी का ऑप्रेसिव समाज है उसके लिए काम करना, ठीक है। एनजीओज के साथ जुड़ना इनको पसंद है, तो ऊपर से इन्वेंशंस करना मैंने आपको बताया ना वो इनको पसंद है। और बहुत ही हम्बल सर्विस में लगे रहते हैं ये लोग, सर्विस मतलब कि लोगों की सेवा में, तो वो इनको ना बहुत अच्छा लगता है। और इनकी ना जो इच्छा की पूर्ति है वो भी तभी होती है जब ये ना सेवा करेंगे, मतलब लोगों का कल्याण करेंगे तभी होगी, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि ये इनकी मेन मेन क्वालिटीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। तो अभी मैंने आपके लिए मेडिटेशन करने के बाद ये 12 कार्ड्स निकाले हैं, तो इन 12 कार्ड्स को खोल के हम देखते हैं कि जो मेरे कुंभ राशि के लोग हैं या कुंभ लग्न या कुंभ मून राशि के लोग हैं तो उनके लिए जो आने वाला साल है तो वो जनवरी से लेके अगली बार जब भी उनका बर्थडे आएगा तो तब तक कैसा रहेगा। तो अभी हम खोलते हैं अपने कार्ड्स और देखते हैं कि पहले 6 महीने और अगले 6 महीने इनके कैसे जाने वाले हैं। तो लेट मी सेट योर कार्ड्स। तो हम ये कार्ड्स खोल के देखेंगे कि जनवरी से लेके दिसंबर तक, मतलब जो अभी आपका बर्थडे आ रहा है उससे अगले बर्थडे तक आपका आसपास कैसी सी एनर्जी होने वाली है, ठीक है। लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। ये मैंने सारे कार्ड्स आपके लिए पहले से मेडिटेशन करके शफल करके निकाल के रखे हुए हैं। तो लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट।
तो ये रहे आपके पूरे साल के कार्ड्स। हम ये पहले 6 मंथ्स देखेंगे, फर्स्ट हाफ, और फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट हाफ हमारा इस साल का कैसा जाएगा। तो शुरू करते हैं हम अपने जनवरी की एनर्जी से। तो देखिए जो जनवरी 2023 जैसे ही आपका बर्थडे आएगा तो उस वो वाले मंथ हम ले रहे हैं, तो इसमें ना ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है। तो देखिए जो भी 5 नंबर होता है ना, हमेशा एक चेंज दिखाता है कि मतलब कुछ चेंजेस हो रही हैं। लेकिन जो ये चेंजेस हो रही हैं जब आप ना किसी अपने ग्रुप के साथ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि जो एक्वेरियस होते हैं, जो कुंभ राशि वाले लोग होते हैं, वो एक ग्रुप में काम करना पसंद करते हैं, उनको अपना फ्रेंड सर्कल बहुत प्यारा होता है। तो जब भी ना आप इसको शेयर करेंगे, हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करें या अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करें, तो ये है कि जब भी ये चेंज आएगी तो जब आप उनके साथ शेयर करोगे तो हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है वो जो चेंज है, जो भी आप उनको अपनी बता रहे हो कि हाँ ये चेंज मैं अपनी लाइफ में लाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, सबको पसंद आए। तो सबका अपना अपना एक व्यू पॉइंट होगा। तो इस टाइम पे आप देखोगे कि सब लोग ना आपको अपने अपना व्यू पॉइंट देंगे। मतलब जैसे हो सकता है कि जैसे घर में ना आप ये बात करें तो जैसे एक बहस हो जाए कि हाँ ऐसे नहीं हो सकता, मतलब वैसे भी कर सकते हो, यही तुम्हें क्यों पसंद आया। मतलब आपका व्यू पॉइंट कुछ और है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि उससे सहमत हो। लेकिन हाँ ये ज़रूर दिखा रहा है कि जैसे इस साल की शुरुआत हो रही है तो जो एक्वेरियस वाले लोग हैं तो ना वो जैसे ना कुछ चेंज ला रहे हैं अपनी लाइफ में। तो उसी के कारण उनको ना जैसे थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ सकता है अपनी जो सराउंडिंग्स हैं, अपना जो सर्कल है उसके अंदर। तो अभी हम देखते हैं अपनी फेब्रवरी वाली एनर्जी। तो देखिए जो फेब्रवरी वाली एनर्जी है वो है टेम्परेंस की एनर्जी। तो यहाँ पे ना मुझे ऐसे लग रहा है कि जो ये कुंभ राशि के लोग हैं फेब्रवरी में जैसे ना एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलने वाले हैं। और ना दूसरा जो ये कार्ड मुझे एनर्जी दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि जैसे ना जो ये लोग हैं इनकी ना हीलिंग हो रही है, क्योंकि जो टेम्परेंस का कार्ड है वो हमेशा एक हीलिंग वाला कार्ड होता है। देखिए आप ये देख रहे होंगे ना कि कैसे ये दोनों कप्स में से जैसे एनर्जी फ्लो कर रही है। तो ना जैसे उनकी हीलिंग कब होगी, व्हेन दे विल गो विद द फ्लो, तभी उनकी ये होगी। मतलब जो भी वो करना चाहते हैं मतलब उसके ऊपर ना उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे, और तो उनका काम आसानी से होता रहेगा। और दूसरी बात ये है कि इस टाइम पे फेब्रवरी में ना वो अपने आप को काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। और उनकी बैलेंसिंग कैसे होगी, तो देखिए जो ये कुंभ राशि के लोग हैं ना ये बैलेंसिंग इस तरीके से करेंगे कि ये अपने इमोशंस के साथ भी जुड़े रहेंगे, लेकिन ये प्रैक्टिकल भी होंगे। तो मतलब एक प्रैक्टिकलिटी में है ना, और बीइंग एन इमोशनल, तो उसके बीच में ना इनको एक बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और वो ये फेब्रवरी में पक्का करेंगे। और दूसरा जब ये इनकी पूरी हीलिंग हो रही होगी, जब ये पूरी इनकी बैलेंसिंग हो रही होगी ना, तो जैसे उनके डिवाइन का, जिस भी डिवाइन बीइंग में वो यकीन करते हैं ना, तो उनका आशीर्वाद उनके पास होगा। और दूसरी बात ये है कि ना जो ये चेंज भी इनकी लाइफ में शुरू हुई है इस साल से ना, ये चेंज भी इसलिए शुरू हुई है क्योंकि ना कहीं उनको इस हीलिंग की ज़रूरत थी, कहीं ना कहीं उनको इस बैलेंसिंग की ज़रूरत थी, तो तभी ये हुई है। लेकिन ये है, आप ना ये याद रखिएगा सब लोग ना जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, कि जब भी आप ये बैलेंसिंग करोगे, जब भी आपके साथ ये हीलिंग होगी ना, तो जो भी अपनी लाइफ में आप चीज़ें ब्लूम होता हुआ देखना चाहते थे, जैसे मैंने आपको पहले भी ये फ्लावर्स दिखाए थे कि जैसे भी आप फ्लावर्स दिख रहे हो ना, कि जैसे आप इनको ब्लूम होता हुआ देखना चाहते थे ना, तो वो आपको ना धीरे धीरे ब्लूम होते हुए नजर आएंगी। और यही हीलिंग, यही बैलेंसिंग आपको आपकी मंजिल तक लेके जाना चाहेगी, जहाँ पे भी आप पहुँचना चाहते थे। अभी हम चलते हैं मार्च के कार्ड में। तो देखिए ये है मार्च का कार्ड। जो मार्च का कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, विच इज़ अ ब्यूटीफुल एनर्जी। ये इसलिए ब्यूटीफुल है क्योंकि यहाँ पे ना जो 10 ऑफ पेंटिकल्स है वो ये शो करता है कि जैसे ना अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि खूब सारे पेंटिकल्स, एज इफ द मनी इज रेनिंग। तो देखिए यहाँ पे जो मनी है, मनी क्या होती है, जो जैसे मनी को हम वेल्थ के साथ जोड़ते हैं, तो वेल्थ जो है, सबसे बड़ी वेल्थ हमारी क्या होती है, वो है हमारी हेल्थ। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि काफ़ी लोगों की जैसे यहाँ पे हीलिंग हो रही है ना, तो बाय एंड ऑफ मार्च आप देखोगे कि अगर आपको अपनी हेल्थ में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, या आपका कोई ना कोई ट्रीटमेंट चल रहा था, तो बाय एंड ऑफ मार्च आप देखोगे कि ना जैसे वो ट्रीटमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा, और आप ना हील भी हो जाओगे, और आपको ना जैसे अपनी जो आपकी अपनी हेल्थ है उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखोगे। और काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ना काफ़ी वेल्थ भी आती हुई दिखाई दे रही है, कि मतलब जैसे उनके बैंक अकाउंट में काफ़ी पैसे आ रहे हैं कहीं ना कहीं से, उनकी जो फैमिली लाइफ है बहुत अच्छी हो रही है, मतलब काफ़ी अबंडेंस आ रही है। और ये अबंडेंस कौन सी होगी, जिसकी ना अभी आपको बहुत सख्त ज़रूरत है, और जिसके ऊपर आपने अपनी हीलिंग शुरू की हुई है। तो बाय एंड ऑफ मार्च आप देखोगे कि वो अबंडेंस आपको अपनी लाइफ में आती हुई नजर आएगी। तो अभी हम चलते हैं अपने अप्रैल वाले कार्ड में। तो देखिए यहाँ मार्च में हम अबंडेंस देख रहे थे, तो देखिए अप्रैल का वाला कार्ड भी आपका इतना पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि ये है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। जो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है, इट ऑलवेज शोज विक्ट्री, कि मतलब जो भी आपका
जिसके ऊपर आपने बहुत सारा पैशन लगा के काम किया है, एकदम मन से काम किया है ना, तो उसमें आपको ना विक्ट्री मिलेगी। जैसे ना आपके प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे, उसमें आपको एक रिकग्निशन मिलेगी कि हाँ आपकी वजह से आपका ग्रुप, क्योंकि देखिए ये जो ना ये मुझे पूरे ग्रुप वाली एनर्जी लग रही है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्वेरियस दे ऑलवेज प्रेफर टू वर्क इन ग्रुप्स। तो जैसे कोई ना कोई इनकी काम कंप्लीट हुआ और उनको रिकग्निशन मिली है इसमें, विच इज़ अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। अभी हम चलते हैं अपनी मई वाले कार्ड में। तो देखिए मई वाले कार्ड में ना आप देखेंगे कि ये किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो जो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है वो हमें ये डिपिक्ट कर रहा है कि यहाँ पे ना जो पूरा ये जो हाफ दिख रहा है ना, मतलब पहले साल का ये पूरा हाफ है, मुझे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, मतलब मुझे तो खैर पूरा आपका साल ही बहुत अच्छा लग रहा है। पर देखिए यहाँ पे ना आप मई में आके यू आर लाइक किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स मतलब कि जिस चेयर पे, जिस मुकाम पे आप पहुँचना चाहते थे, आप उस मुकाम पे पहुँच रहे हो। उसमें मुझे ना काफ़ी एरीज एनर्जी, काफ़ी लियो वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, और काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही है। मतलब कि ना काफ़ी लोगों में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, और देखिए काफ़ी लोगों में ना जैसे एक हेल्थ, मतलब पता नहीं क्यों, जैसे जो लोग ये रीडिंग देख रहे थे, जैसे ना उनकी हेल्थ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, कि हो सकता है कि पहले काफ़ी टाइम उनका ऐसा निकला, क्योंकि यहाँ पे एक ना मुझे ग्रीन एनर्जी नज़र आ रही है कि उनकी हीलिंग हुई है, उनकी हेल्थ बहुत ठीक हुई है, मतलब एकदम ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। मतलब कुछ तो उन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर वर्क किया है, कुछ तो उन्होंने किया जिसमें उनमें ना एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है। ठीक है, और ना ये बहुत ही मतलब एक पॉजिटिव कार्ड है कि जहाँ पे भी आप पहुँचना चाहते थे, जिस ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी पे आप पहुँचना चाहते थे, आप देखोगे कि मई जून में आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। तो मेरी तरफ से तो आपको अब कंग्रेचुलेट कर देती हूँ। तो अभी हम चलते हैं जून में। तो देखिए जून में ये कार्ड आया है डेविल का। तो देखिए जो डेविल वाला कार्ड है ना, ये हमें बताता है कि हमारी ना कुछ ऐसी सी एडिक्शंस होती हैं जिसमें हम फंसे होते हैं, और उन एडिक्शंस के कारण होता क्या है एक्वेरियस की ना, हम लोगों को ऐसे लगता है कि हम ना पावरलेस हो गए, क्योंकि जैसे ना आप इस पिक्चर से भी देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये दो लोग हैं ना, ये इनको पूरी चेन्स पहनाई हुई हैं, और जो जैसे ये डेविल है ना, ये पूरा पूरा मतलब पूरी की पूरी पावर इसके पास है। लेकिन देखिए ये पावर उसके पास तब तक है जब तक ये लोग उसको पावर दे रहे हैं। द मोमेंट ये लोग देख लेंगे कि नहीं, हमें अपनी पावर वापस चाहिए, तो ये डेविल हो जाता है पावरलेस, और ये एनर्जी दोबारा से ना ये लोग गेन कर लेते हैं। तो आपके लिए भी इसमें यही मैसेज आ रहा है कि बाय जून ना मेरे जो काफ़ी एक्वेरियस जो व्यूअर्स हैं, वो ना जैसे ना अपनी एडिक्शंस के ऊपर काम करेंगे। मतलब कुछ चीज़ें हैं, कुछ एडिक्शंस हैं, देखिए किसी भी चीज़ की एडिक्शन हो सकती है, लिकर की एडिक्शन हो सकती है, स्मोकिंग की एडिक्शन हो सकती है, फूड की एडिक्शन हो सकती है, किसी रिलेशनशिप की एडिक्शन हो सकती है। इसके अलावा जैसे कई कई लोग बहुत ज़्यादा काम में बिजी रहते हैं, मतलब दे आर एडिक्टेड टू देयर वर्क बोलते हैं ना। तो ना मतलब जिस चीज़ की एडिक्शन, एडिक्शन कौन सी चीज़, मतलब ऐसी चीज़ जिसमें आप अपनी पूरी एनर्जी दे रहे हो, लेकिन आप क्या आप अपने आप को बहुत पावरलेस फील कर रहे हो, तो आप ना जैसे ना उसमें से निकलने की कोशिश करोगे। तो अगेन जून में भी जैसे आप खुद पे ही काम कर रहे हो, अपनी एडिक्शंस को छोड़ रहे हो, आपको पता चल रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मेरी एनर्जी को ड्रेन कर रही हैं। और जून में ना आपके आसपास ऐसी एनर्जीज होंगी कि जिसमें ना आप अपनी एडिक्शन आसानी से छोड़ सकते हो। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि ना अगर इस टाइम पे आकर आपके दिमाग में आता है कि यार मैं ना इस चीज़ में ना एडिक्टेड हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो ये टाइम बहुत एक ना पॉजिटिव एनर्जी आसपास रहेंगी। अगर इसको आप वो उस एडिक्शन को जो इसको आप छोड़ना चाहते हो, तो ये आपके लिए ना गोल्डन टाइम होगा उस एडिक्शन को छोड़ने के लिए, जो जून जुलाई के बीच वाला टाइम होगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपना नेक्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। तो देखिए जो आपका फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर था कितना अच्छा था, क्योंकि यहाँ से आप एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से निकल के एक बहुत ही एक विक्टोरियस एनर्जी, एक एक चेयर वाली एनर्जी, एडिक्शंस छोड़ रहे हो, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी। तो अभी हम चलते हैं अपने सेकेंड हाफ में। तो सेकेंड हाफ का जो फर्स्ट कार्ड है जुलाई वाला कार्ड, वो है आपका लिए हैंगमैन का कार्ड। तो देखिए जो हैंगमैन है ना, तो मतलब ये हैंग तो है, लेकिन इसको किसने ज़बरदस्ती हैंग नहीं कर रखा, ये मतलब खुद ही हैंग हुआ है। क्यों? क्योंकि ये देखना चाह रहा था कि अगर मैं उल्टा होके मतलब ऐसे लेटता हूँ तो मुझे चीज़ें कैसे दिखाई देती हैं। तो इसका मतलब कि आप ना जुलाई में आके एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखोगे, मतलब आपका जो परसेप्शन है ना वो चेंज होगा। मतलब परसेप्शन मतलब कि आपके सोचने का तरीका चेंज होगा, कि पहले आप चीज़ों को किस तरीके से देखते थे, पहले आप चीज़ों को कैसे हैंडल करते थे। वो बोलते हैं ना कि एक जो सिक्के के दोनों पहलू, तो आप दोनों पहलुओं को देखने की कोशिश करोगे। और वो ऐसा क्यों करोगे? क्योंकि देखिए हमने जब भी कोई काम करना होता है उसको अच्छे तरीके से करना होता है, तो हम उसको सिर्फ एक तरीके से नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा कोई तरीका ठीक से नहीं लग रहा, तो लेकिन हमारे जो कोलीग्स होते हैं, हमारे वर्कर्स होते हैं, ठीक है, या हमारे फ्रेंड्स होते हैं, उनका तरीका कुछ और होता है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता, या फिर हमें लगता है कि नहीं हमारा तरीका ही सबसे अच्छा है। तो देखिए एक्वेरियस, आप लोग तो वैसे भी एक सर्कल में काम करते हो, एक ग्रुप में काम करते हो, तो ना आप जुलाई में आप देखोगे कि नहीं, हो सकता है मेरा तरीका ठीक नहीं हो, क्योंकि देखिए आप तो फ्यूचरिस्टिक हो, आप फ्यूचर के बारे में
बहुत ज़्यादा ना तो आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको लगेगा कि ठीक है, अगर मेरा तरीका काम नहीं कर रहा है तो और कौन सा तरीका हो सकता है। तो जैसे ना आपका परसेप्शन चेंज हो रहा है, ठीक है ना, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, विच इज़ अ ब्यूटिफुल एंड वेरी पॉजिटिव एनर्जी फॉर यू। अभी हम चलते हैं अगस्त की एनर्जी में। तो देखिए, जैसे ही आपने अपना परसेप्शन चेंज किया तो उसके बाद अगस्त में क्या हुआ है, अगस्त में व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जो कार्ड है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि इट्स अ वेरी फॉर्चुनेट कार्ड, वेरी लकी कार्ड, की जैसे ना आपका लक आपका बहुत साथ देगा अगस्त में ना। तो जो आपकी चीज़ें, अगर आपको लग भी रहा होगा ना कि बीच में कहीं अटकी हुई हैं, या आपकी कोई एडिक्शन आप छोड़ना चाहते थे, ठीक है, या आपने उन चीज़ों को थोड़ा डिफरेंटली देखा है, तो उन चीज़ों को ना आप आगे मूव होता हुआ देखोगे। अगर बीच में लगेगा ना कि एक टेम्परेरी हॉल्ट आया है आपकी मूवमेंट में, तो जैसे ना ये जो अगस्त का मंथ है वो उसको आगे फॉरवर्ड मूवमेंट करवाएगा उसका ना। तो मतलब, और काफ़ी लोग ना इसमें कोई नया कोर्स शुरू कर सकते हो सकता है कहीं आप ऑनलाइन कोर्स करो, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलके कोई काम करो, आप बहुत सारा मतलब काफ़ी ज्ञान मिल रहा है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको। और ना मुझे यहाँ पे ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, और काफ़ी आइडियाज़ आ रहे हैं आपको, और यही आइडियाज़ आपको जैसे फ्यूचर की तरफ लेके जा रही है। मतलब एक राहु की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि राहु की जो एनर्जी होती है वो चाहे वो धुआं होती है, बट वो हमेशा हमें फ्यूचर के बारे में, मतलब फ्यूचर की तरफ लेके जाने की कोशिश करती है। तो अगस्त में आप देखोगे कि जो आपका लक है वो आपके काफ़ी साथ देने वाला है। और अभी हम चलते हैं अपनी सितंबर वाली एनर्जी में। तो देखिए, मैंने आपको ना रीडिंग के शुरू में ही बोला था कि जो मेरे एक्वेरियस वाले लोग हैं, वो ना मतलब ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, मतलब कि वो जो ह्यूमन बींग्स हैं या हमारी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, स्पेशली ऑप्रेसिव जो हमारा तबका है समाज का, उसकी ना मतलब कि सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि उनको सर्विस, लोगों की सर्विस पसंद है। तो ना आप ना देखोगे कि जैसे सितंबर का मंथ आया है, तो आप सितंबर में ना जैसे काफ़ी चैरिटी करने वाले हो, काफ़ी दान करने वाले हो, काफ़ी लोगों की सेवा करने वाले हो, काफ़ी लोग नए नए NGOs के साथ जुड़ रहे हो। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि ना जैसे कुछ लोग हैं वो ना अपना ही मतलब कुछ खोल रहे हैं, जैसे होता है ना, जैसे कुछ अपना इंस्टीट्यूट खोलना जिसमें लोगों की भलाई हो, समथिंग लाइक दैट, कि मतलब उन्होंने अपने पैसे किसी चीज़ के ऊपर लगाए हैं, लेकिन जिस चीज़ के ऊपर उन्होंने अपने पैसे लगाए हैं उससे बाकी लोगों का भला हो रहा है। वैसी वैसी सी वाइज मुझे इसमें आ रही हैं। और दूसरी बात ये है कि जब ना आप ना दूसरों की सेवा करोगे, आप दान करोगे, ठीक है, आप चैरिटी करोगे, उन चीज़ों को आप लोगों में बांटोगे जो आपके पास ज़्यादा है। देखिए, ज़रूरी नहीं है हमेशा मनी ही हो, आपके पास कोई भी चीज़ ज़्यादा हो सकता है आपके पास मनी ज़्यादा नहीं, पर आपके पास ग्रेन्स जिसको बोलते हैं फूड ज़्यादा है, आप किसान हो, ठीक है ना, आपके पास अनाज है, ठीक है, हो सकता है आपके पास लोगों का दुख सुनने का टाइम हो, क्योंकि आजकल किसी के पास हो सकता है सब कुछ हो लेकिन टाइम किसी के पास भी नहीं, तो हो सकता है आपके पास थोड़ा टाइम हो जिससे आप दूसरों की बात सुन सकते हो, ठीक है ना। हो सकता है आपके मन में बहुत प्यार हो, तो देखिए आपके पास कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा है, तो जैसे वो आप बांटोगे, आप प्यार बांटोगे जिनके पास प्यार है, आप टाइम दोगे, लोगों की बात सुनोगे, ठीक है ना। और आप ग्रेन्स बांट सकते हो, अगर आपने किसी की मॉनेटरी हेल्प करनी है आप मॉनेटरी हेल्प कर सकते हो, अगर आपके पास ज्ञान है तो अपना ज्ञान बांट सकते हो, ठीक है। तो मतलब जो भी आपके पास ज़्यादा है, तो जब ना आप उसको बांटोगे ना, तो मुझे ना यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे ना आपकी लाइफ में ना एक बैलेंस आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक बैलेंसिंग एनर्जी, यहाँ शुरू शुरू में मैंने आपको बताया कि कुछ बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ रही है, तभी आपकी हीलिंग हो रही है जब अपने आप को बैलेंस करें। तो यहाँ पे भी फिर से आपकी बैलेंसिंग तभी होगी जब ना आप वो चीज़ें अपनी तरफ से दोगे, क्योंकि बोलते हैं ना, जो देता है उसी के पास ना भगवान देता है, क्योंकि भगवान को पता है कि मैं इस बंदे को दूंगा तभी ये आगे पूरी सोसाइटी में जाएगा, ठीक है। और ना इसमें मुझे काफ़ी ये भी एनर्जी आ रही है कि जैसे ये सितंबर का मंथ है, काफ़ी लोगों के जैसे लीगल इश्यूज थे, कुछ लीगल केसेस थे, वो रिजॉल्व हो रहे हैं, काफ़ी लोगों के घर बन रहे हैं, काफ़ी लोग अपने कुछ इंस्टीट्यूट्स खोल रहे हैं, कुछ हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, मतलब कुछ तो कर रहे हैं। एंड काफ़ी चैरिटी वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ब्यूटीफुल 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 एनर्जी एक्वेरियस। और उसके बाद हम चलते हैं अपने अक्टूबर वाले कार्ड में। तो देखिए, जो अक्टूबर वाला कार्ड है ना, वो है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। तो अक्टूबर में ना मतलब कुछ तो है जो आपके हाथ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे ऐसे इसको देख के ना यही लगा कि सम ट्रॉफीज कमिंग इन योर हैंड्स, मतलब किसी चीज़ के ऊपर आपने काम किया था, मतलब जैसे आपको कोई ट्रॉफी मिली, आपको अपनी जैसे मेहनत का कोई फल मिला है। और वो कब मिला है, जब ना आप बहुत ही ग्राउंडेड हो, क्योंकि जो क्वीन ऑफ कप्स होती है ना, वो इमोशनल तो होती है लेकिन ना वो अपने इमोशंस को हावी नहीं होने देती। मतलब आपने अपने इमोशंस को ना बहुत ही बैलेंस रख के जिस चीज़ के ऊपर काम किया है ना, मैंने आपको बता रही हूँ ये बात, तो
कुछ ना कुछ आपको हासिल होगा। जैसे यहाँ पे ना आप चैरिटी भी कर रहे हो, आपकी बैलेंसिंग भी हो रही है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो है जो आपके हाथ में आ रहा है और फिर आप उसको निहार रहे हो कि हाँ मैंने इसके ऊपर काम किया था एंड नाउ दिस इज़ देयर इन माय हैंड। और ना एक चीज़ और भी है यहाँ पे ना कि डिवाइन का आपके ऊपर ना बहुत हाथ है। जैसे डिवाइन भी आपको गाइड कर रहे हैं और वो भी देख रहे हैं, जैसे ये ब्लेसिंग जो आपको मिलेगी ना अक्टूबर में, तो जैसे ये डिवाइनली गाइडेड एक ब्लेसिंग होगी। और मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी जैसे ना काफ़ी लोगों के बच्चों को भी जैसे कुछ प्राइजेस मिल रहे हैं, काफ़ी लोगों के बच्चों को भी कोई कुछ रिकॉग्निशन मिल रही है, ऐसी सी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे ना। अभी हम चलते हैं नवंबर के मंथ में। तो नवंबर का मंथ है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का मंथ। तो देखिए जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का ये जो कार्ड है ना, ये मुझे यही शो कर रहा है कि आपके पास ना कोई आइडिया आने वाला है। मतलब आपके पास एक नया, जैसे कि यहाँ पे तो आपने किसी चीज़ के ऊपर काम कर लिया, कुछ कंप्लीट हो गया आपका और आपके हाथ में कुछ आ गया, लेकिन ना जैसे एक नया आइडिया के ऊपर काम करोगे, एक नए विचार के ऊपर काम करोगे। और दूसरा, आपकी ना लाइफ में हो सकता है ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरे लाइफ में ना मतलब मुझे क्लैरिटी नहीं देती है मेरे जो लाइफ पर्पस है उसके लिए। तो जैसे ना आप उसको कट कर रहे हो, इस स्वॉर्ड के साथ ना कट कर रहे हो, लेकिन ये स्वॉर्ड क्या होगी, ये आपके खुद के विचार होंगे। मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे समझ आने वाली हैं, आपको ना काफ़ी क्लैरिटी मिलती हुई नजर आएगी। और जो ये क्लैरिटी भी है ना, ये आपको और ट्रांसफॉर्म कर देगी। जैसे मैंने आपको ना यहाँ पे ये बताया था कि ना आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, मुझे वैसी वाली एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे सेकेंड हाफ में भी देखिए सेम वही ट्रांसफॉर्मेशन आपको ना, जैसे फिर से आपको ना मतलब एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके विचारों को बदल देगी। आपके मन में नए विचार आएंगे, नए आइडियाज़ आएंगे। जैसे ना होते एक न्यू इन्वेंशन आना, मतलब कुछ तो आप नेचर के लिए भी काम करोगे, मुझे ऐसे लग रहा है। जैसे अपनी लैंड के साथ जुड़ोगे, ज़मीन के साथ जुड़ोगे और काफ़ी क्लैरिटी आने वाली है और बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन वाली क्लैरिटी है। और यहाँ पे ना जैसे ये वाले कार्ड को देख के मुझे यही एनर्जी मिल रही है कि जैसे ना लोग आपके साथ जुड़े से कुछ पार्टनरशिप में भी आप काम कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट नो। और ना आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, तो जैसे उनकी भी गाइडेंस आपको मिल रही है। ये कार्ड मुझे यही शो कर रहा है। तो अभी हम चलते हैं एंड ऑफ द ईयर में। तो एंड ऑफ द ईयर कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ना। तो देखिए ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वो ना यही दिखा रहा है कि जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होते हैं ना, शी इज़ वन हु इज़ वेरी होमली, हु इज़ वेरी अटैच टू द होम, बट एट द सेम टाइम शी इज़ द वन हु इज़ वेरी फाइनेंशली वाइज। तो मतलब ये कार्ड मुझे ये भी दिखा रहा है कि जैसे ना आपको अपने घर में जैसे एक अबंडेंस मिल रही है अपने घर में। जैसे काफ़ी लोग अपने से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो सकता है काफ़ी लोग घर से कुछ शुरू करें, जैसे केटरिंग का बिजनेस शुरू कर दिया, ठीक है, कोई यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो लोग होते हैं, मैंने आपको बताया ना, जो एक्वेरियस एनर्जी, राहु भी इसको जो कूल को रूलर्स होते हैं, और जो राहु ही होते हैं जो हमें इंटरनेट के साथ भी जोड़ते हैं। तो मतलब मे बी सम ऑफ द एक्वेरियस दे आर स्टार्टिंग समथिंग फ्रॉम द होम। और ना दूसरी मुझे यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपका ना बॉन्डिंग अपनी मदर के साथ, जैसे एक मदर चाइल्ड बॉन्डिंग हो रही हो सकता है आपकी मदर के साथ बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है, या अगर आप मदर हो तो आपकी अपने बच्चे के साथ एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है। मतलब आप अपने घर का भी ख्याल रख रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपकी जो काम जो होता है ना उसका, वो भी अब पूरा आप नेचर के साथ कनेक्ट हो रहे हो सकता है किसी के घर में ना बाय एंड ऑफ द ईयर कोई पेट आ जाए, मतलब आप किसी ना किसी पेट को लेके आ रहे हो, यू आर या फिर आप कहीं घूमने जा रहे हो। मतलब हो सकता है कोई लोग पहाड़ों पे घूमने जा रहे हो, या कोई लोग वो वाटर बॉडीज़ के पास घूमने जा रहे हो। मतलब नेचर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, नेचर के साथ जुड़ रहे हैं। एक बड़ी अच्छी बॉन्डिंग मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे, और एक फाइनेंशियल अबंडेंस ही मुझे दिखाई दे रही है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी आप लोगों के लिए ना। बस मैं आपको यही बोलूँगी कि एक ना बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाइए, क्योंकि आपकी इतनी अच्छी एनर्जी निकल के आई है, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आई है। तो अभी हम देखते हैं कार्ड्स निकाल के कि जो मेरे एक्वेरियस हैं ऐसे कौन से मेन चैलेंज रहेंगे इस साल में जो कि वो फेस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक बार हमने चैलेंजेस का पता हो ना, तो हम एक प्लान बना सकते हैं कि कैसे हम उसके साथ डील करेंगे। तो देखिए आपका जो फर्स्ट चैलेंज आ रहा है वो है जो कार्ड ऑफ यूनिटी। तो इसमें यही दिखा रहा है कि ना मतलब आपके दिमाग में कुछ ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट्स या मेथड हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जिन मेथड्स के साथ आप काम कर रहे हो, जो भी आपका वर्क प्लेस है, ठीक है, वही काम करें। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था ना कि जुलाई में आपके आके आप कुछ तो देख रहे हो कि मैं किस तरीके से अपना मेथड चेंज करूँ, कि दूसरों लोगों का क्या व्यू पॉइंट है, आप उसको भी देखोगे। तो यहाँ पे भी आपका मेन चैलेंज यही रहेगा कि हो सकता है कि आपको ना वो अपना व्यू पॉइंट आपका व्यू पॉइंट काम नहीं कर रहा है, लेकिन ना आप ना इस चीज़ को ना
मानना नहीं चाहते कि हाँ कोई और व्यू पॉइंट भी काम करेगा मेरे अलावा, पर ये आपका मेन चैलेंज रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी है वो यही दिखा रही है कि जब आपने एक बार इसके ऊपर अपना है ना परसेप्शन चेंज करोगे, आप दोनों चीज़ों को देखोगे कि ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट ये है, फ्यूचरिस्टिक व्यू पॉइंट ये है, तो आपको ना काफ़ी एक बैलेंसिंग आएगी, एक आपको ना एक नया जैसे आइडिया स्पार्क होगा कि हाँ इस तरीके से भी काम किया जाता है। ठीक है, तो यही आपका मेन चैलेंज रहेगा। तो बस आपको पता है कि आपने क्या करना है, आपने अपना व्यू पॉइंट भी एक साइड पे रखना है, और जो दूसरा व्यू पॉइंट होगा आपके लोगों का भी हो सकता है, आपके ग्रुप का भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स का भी हो सकता है, आपके कुलीग्स का भी हो सकता है, तो उनके व्यू पॉइंट को भी आपने देखना है। फिर आपने देखना है कि देखो मुझे तो करना है काम, और ज़रूरी नहीं कि किसके व्यू पॉइंट से हो रहा है, बस वो काम होना चाहिए। तो आप दोनों चीज़ों के ऊपर नाप तोल कीजिए, अच्छे से उनको ना अच्छे से देखिए, उनके ऊपर स्टडी कीजिए, उनके ऊपर इंफॉर्मेशन लीजिए, और फिर जो भी आप डिसीजन लोगे तो वो आपको एक ना फर्दर मूवमेंट देगा। फिर मैंने आपको जैसे यहाँ पे बताया था, फिर आपको ना एक जैसे लक मिलेगी, आपको एक फॉरवर्ड मूवमेंट होती हुई नजर आएगी। तो मेन चैलेंज आपका यही रहेगा कि हो सकता है आप सिर्फ अपने व्यू पॉइंट को ही देखें और बाकी के व्यू पॉइंट्स को नज़रअंदाज कर दें। लेकिन अभी तो देखिए आपको पता चल ही गया होगा। ठीक है, तो अभी आपको बस यही काम करना है कि अपने अपने मतलब दूसरे लोगों के व्यू पॉइंट्स को भी नज़रअंदाज नहीं करना है। ठीक है, और दूसरा है पेज ऑफ एयर का कार्ड ना। तो जो पेज ऑफ एयर का कार्ड है ये हमें बताते हैं कि हम ना कई बार बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं, क्योंकि जो पेज ऑफ एयर होता है ना तो वो बहुत ही क्यूरियस होता है, बहुत ही लॉजिकल होता है। ठीक है, तो ये है कि कई बार क्या होता है हमारे ना काम में थोड़ी सी डिलेज हो जाती हैं। ठीक है, कुछ चैलेंजिंग इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है, तो हो सकता है कि जब आपको ये काम में थोड़ी सी डिले हो जाए तो आप ना एकदम से इम्पल्सिव हो जाओगे कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है, ये काम तो अभी होना चाहिए। तो ये है जैसे मैंने आपको यहाँ पे ही बताया था ना कि यहाँ पे जैसे आप देख रहे थे कि आपको कुछ ना कुछ अपनी एडिक्शंस दिखाई दे रही हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आप पूरा का पूरा सोच विचार भी करें, तो हो सकता है कि जून जुलाई में ना आपको टेम्परेरी हॉल्ट नज़र आए अपने काम में। बट देखिए टेम्परेरी हॉल्ट आपके लिए तभी आ रहा है क्योंकि इसमें भी चीज़ें आगे बढ़नी है, लेकिन आपको थोड़ी देर के लिए रोका जा रहा है कि आप थोड़ी देर के लिए ना जैसे ना रेस्ट लीजिए, ताकि फिर से आप में वो एनर्जी और दुगनी तेज़ी से आगे बढ़ सको। क्योंकि देखिए मैंने आपको पूरे साल के कार्ड्स तो दिखाई दिए, तो ये है कि आपने ना बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं होना है, क्योंकि बीइंग इम्पल्सिव ना वो आपका दूसरा चैलेंज रहेगा। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों चैलेंजेस अभी आपको बता दिए, तो भी आपको पता है कि आपको किस तरीके से डील करना है। तो अभी हम देखते हैं कि जो हमारे डिवाइन है वो जो हमारे एक्वेरियस है, जो हमारे कुंभ राशि वाले लोग हैं, उनको क्या बोल रहे हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले जो आपका कार्ड आया है वो है नो, और वो है इफ़ यू बिलीव। तो इसमें मतलब कि हमारे जो डिवाइन है वो कुंभ राशि वाले लोगों को बोल रहे हो कि अगर आपको मतलब पूरे का पूरा भरोसा है ना कि कोई चीज़ इस तरीके से नहीं होगी, ठीक है, तो आप सीधा नो बोलना सीखिए। क्योंकि देखिए आप तो क्या करते हो ना, आप एक ग्रुप में काम कर रहे हो, आप सबके साथ काम कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपने उस टाइम पे उनको नो बोलना कि अगर आपको लगता है कि हाँ ये सचमुच नहीं होगा। लेकिन आपने नो इसलिए नहीं बोलना क्योंकि ईगो बीच में आ जाता है कि नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ चाहे जिस तरीके से मैंने काम करना है वैसे ही ठीक होगा, तो उसके लिए आपने नो नहीं बोलना है। पहले आपको ये देखना पड़ेगा डू यू रियली बिलीव कि आपने नो बोलना है। तो आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं कि आपने कभी भी किसी चीज़ को अगर इस साल में नो बोलना है तो आपने तब बोलना है जब आपको लगे कि वो काम सच में नहीं आप कर सकते हो, मतलब कि वो काम वैसे नहीं होगा जिस तरीके से हो सकता है आपने, जरूरी नहीं कि वो आपके सोचे हुए तरीके से, जैसे मैंने आपको बोला था ना यहाँ पे कि आप पूरे का पूरा परसेप्शन के ऊपर काम कर रहे हो, आपकी परसेप्शन चेंज हो रही है। तो बस देखिए आपको डिवाइन भी यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आप आराम से सोच विचार कीजिए। आप इसलिए लोगों को नो मत बोलिए क्योंकि आपने बोला है कि नहीं ये काम नहीं होगा क्योंकि मैंने बोल दिया और मुझे लगता है ये काम नहीं होगा। लेकिन दूसरे लोग अगर आपको बोल रहे हैं कि नहीं नहीं आपका ये तरीका छोड़ दीजिए, अगर हम इस तरीके से काम करेंगे तो हो सकता है, लेकिन आप बोलोगे कि नहीं नहीं नहीं, अपने अपने उस पर अड़े नहीं रहना है, आपने ना जैसे जिद्दी नहीं बनना है। तो आपने सिर्फ नो उस वक्त बोलनी है जब आपको लगे कि हाँ किसी भी तरीके से ये काम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जैसे आपको ना डिवाइन मेनली बोल रहे हैं अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए कि कभी भी किसी चीज़ के बारे में आपने अगर किसी को नो बोलना है तो तभी बोलना है जब आपको लगे कि हाँ दूसरे तरीके से भी वो काम नहीं हो सकता है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि आपका बर्थडे आ रहा है तो आपको डिवाइन क्या क्या गिफ्ट दे रहे हैं इस साल में। आप मतलब जो मेरे एक्वेरियस हैं उनको, जो कुंभ राशि के लोग हैं उनको क्या गिफ्ट मिल रहा है डिवाइन की तरफ से। ओके ओके ओके, देखिए
जो सबसे पहले वाला आपको गिफ्ट मिल रहा है वो है न्यू मून इन एरीज। न्यू मून इन एरीज मतलब किसी भी चीज़ की बिगनिंग, मतलब ना आपकी इस साल में किसी ना किसी चीज़ की बिगनिंग होगी। और लेकिन ये है कि काम तो आपको ही करना है। तो इसमें डिवाइन बोल रहे हैं इट्स टाइम टू टेक एक्शन, मतलब कुछ ना कुछ शुरू होगा, लेकिन जब आप उसके ऊपर काम करोगे तभी आपको वो चीज़ मिलेगी। या हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको ये बहुत बड़ी ना डिवाइन की तरफ से ये एक ना जैसे एक गिफ्ट है कि हाँ आपकी लाइफ में शुरुआत हो रही है, एक नई शुरुआत। क्योंकि देखिए जब जो एरीज एनर्जी होती है ना, वो भी क्या होती है, जैसे ज़ोडिएक साइनस में जो फर्स्ट साइन होता है वो एरीज का साइन होता है, ठीक है। तो मतलब इसमें आप इस साल बहुत ही एनर्जेटिक फील करने वाले हो, अपने आप को बहुत ही पैशनेट फील करने वाले हो, मतलब जो भी काम करेंगे पूरे पैशन के साथ, फुल ऑफ एनर्जी आप ये काम करने वाले हो, और एकदम ना जैसे एक बॉस बन के, एक टीम लीडर बन के काम करने वाले हो इस साल में। और कोई ना कोई नई शुरुआत हो रही है आपकी, और ये शुरुआत मुझे ऐसे लग रहा है कि जो भी ये शुरुआत हो रही है उसमें ना जैसे आप एक लीडर बन के निकल रहे हो, मतलब एक बहुत ही एक बॉस वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो बस आपने अपने काम में पूरी की पूरी मतलब अपना वो पूरा का पूरा एनर्जी लगानी है, जैसे जो कि एक एरीज में होती है। चाहे आप एक्वेरियस ही हो, लेकिन आपने एनर्जी पूरी की पूरी लगानी है। क्योंकि देखिए जो शनि देव भी हैं वो भी मैंने आपको बताया ना, वो क्या है, वो कर्मशील है, वो न्याय के देवता है। जितना कर्म हम करते हैं वो हमें उतना ही फल देते हैं। तो जो भी आप एक्शन करोगे आपको उसी का ही फल मिलेगा। जितना काम आप करोगे आपको उसका उतना ही फल मिलेगा, और जो काम किया ही नहीं गया हो उसका फल भी क्या मिलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो डिवाइन की तरफ से आपको यही गाइडेंस है कि आपको बहुत एनर्जी मिल रही है इस साल काम करने के लिए, और आपकी न्यू बिगनिंग शुरू हो रही है। और दूसरा जो कार्ड आपके लिए आया है, योर कमिटमेंट इज बीइंग जैसे फर्स्ट क्वार्टर मून। तो देखिए जो आपका ना इसके लिए भी आप कमिटेड हो अपने काम के लिए ना, मतलब जिसके ऊपर भी आपने बहुत पैशन लगा के पूरी एनर्जी के साथ ये काम कुछ ना कुछ तो आप इस साल में शुरू कर रहे हो। लेकिन ये है कि आपको ना जहाँ पे भी थोड़ी सी डिले, एंड स्पेशली ये डिले मुझे जून और जुलाई में नजर आ रही है। तो देखिए मैं आपको अभी अपने कार्ड्स के थ्रू ही ये गाइडेंस दे रही हूँ, ठीक है। तो यही है कि जब भी आपको ये थोड़ी सी डिले, एक टेम्परेरी डिले होगी ये वो नज़र आएगी, तो आपने ना अपना एक्शन करने से रुकना नहीं है, क्योंकि आपने उस वक्त यही याद करना है दैट इट्स टाइम टू टेक एक्शन। क्योंकि ये डिले है बहुत टेम्परेरी है, और वो डिले सिर्फ इसीलिए आई है क्योंकि ना यहाँ पे ना यूनिवर्स जैसे ना आपकी ना वो टेस्ट कर रहे हैं, मतलब वो आपको पूरे रेडी हैं, तैयार हैं, पूरा देने के लिए बिल्कुल तैयार है। जैसे यहाँ पे भी ना जैसे शनि वाली एनर्जी आ रही है कि शनि भी देख रहे हैं कि हाँ वो जैसे चेक करते हैं पूरा, इसने काम किया है, ओके काम किया, कितना एनर्जी लगा के काम किया, इस तरीके से किया तो इसको मतलब इतना फल मिलेगा। तो जैसे आपकी ना एक वो टेस्ट हो रही है, एक कमिटमेंट आपकी टेस्ट हो रही है कि सच्ची में जो ये चीज़ इसको चाहिए, मतलब क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया ना एक बॉस वाली एनर्जी नजर आ रही है, और यहाँ पे आपको एक चेयर भी मिल रही है, जैसे मैंने आपको रीडिंग में बताया था ना कि हाँ अगर ये इस जगह पे पहुँचना चाहता है तो क्या ये इसके काबिल है, ठीक है। तो बीच में आपकी एक छोटी सी टेस्ट होगा, वो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे भी ना जैसे डिवाइन आपको ना ये जैसे एक ना ये डिवाइन की तरफ से गिफ्ट है कि मैं तुझे पूरी एनर्जी दे रहा हूँ ये नई शुरुआत करने के लिए, लेकिन जहाँ पे वो डिले आएगी तो वहाँ पे ना वो भी एक टेस्ट जो होगा वो भी एक तरह की ब्लेसिंग होगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप उस टेस्ट में पास होगे तो उसके बाद देखिए जहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि कैसे आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून वाला कार्ड है कि कैसे आपकी एकदम किस्मत है ना जो जैसे ना वो चमकने वाली है, वैसे से कार्ड आएंगे। बट बस इसमें मेन एनर्जी है वो है एक्शन की एनर्जी। तो एक्वेरियस वाले लोग होते हैं वो तो वैसे ही मैंने आपको बताया वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक होते हैं, ठीक है, बहुत ही कर्मशील होते हैं, बहुत ही इन्वेंटिव होते हैं, बहुत ही सर्विस ओरिएंटेड होते हैं। तो काम करना तो उनकी रग रग में बसा हुआ है। तो अभी हम देखते हैं कि सोल जर्नी टैरो से आपके लिए क्या कार्ड निकले। ये जो दो कार्ड हैं ये आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि जो आपकी सोल की जर्नी है उसमें जो इस साल के अंदर आपको किस चीज़ के ऊपर काम करना है, तो ताकि आपकी सोल की जर्नी है उसको मतलब ना वो आगे बढ़ सके, जर्नी में आप एक फॉरवर्ड मूवमेंट ले सको। तो इस साल कौन से दो काम हैं जो आपको करने हैं, और इसी के साथ आपको कौन सी दो अफर्मेशंस हैं जो आपके अपने पूरे साल देखनी है। तो सबसे पहले है गिल्ट। आई रिलीज माई बिलीव दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। तो सबसे पहले आपका कार्ड आया है वो है गिल्ट वाला कार्ड। तो गिल्ट वाला कार्ड ना आपको यही बता रहा है कि ऐसा कोई भी बिलीफ अगर आपने अपने मन में पाल रखा है जो कि ना आपकी सोल की ग्रोथ में आपको असिस्ट नहीं कर रहा है, जो कि आपकी सोल की ग्रोथ को वहाँ पे रोक रहा है, तो ऐसा कोई भी बिलीफ हो सकता है। देखिए जैसे हम लोगों ने ना खुद ही बिलीव पाल कि मैं तो बहुत स्लो हूँ, मेरे से तो ये काम होता ही नहीं है, ये काम कैसे होगा, या फिर मैं अकेले कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या फिर कई लोगों को होता है कि मैं ग्रुप में ये काम कर भी पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, या मैंने काम शुरू तो कर दिया, मैंने तो ये पंगा ले लिया काम करके, ठीक है, पता नहीं ये काम होगा। तो ना ये कुछ हमने ना बिलीव्स खुद ही पाल रखे होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं कि वो हमारी सोल की ग्रोथ में कोई हेल्प नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पे आपको यही है कि आपने उस गिल्ट को रिलीज करना है,
तो सबसे पहला जो आपका यही निकल के आ रहा है ना, जो सोल जर्नी वाला आपका मैसेज है कि इस साल आपने उस हर एक गिल्ट को रिलीज कर देना अपने अंदर से, जो कि आपको रोक रहा है आपकी सोल की जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। और दूसरा कार्ड है एडवर्सिटी वाला कार्ड है। एडवर्सिटी वाला कार्ड हमें ये बता रहा है कि जब भी चैलेंज आएंगे तो आपने ना उनको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि देखिए जब आप इतना काम कर रहे हो, आपको इतनी रिकग्निशन मिल रही है, देखिए आपकी विक्ट्री हो रही है, ठीक है, आपको एक जगह पे, एक मुकाम पे आप पहुंच रहे हो, आपका घर में भी खुशियां आ रही हैं, तो आपको इतना कुछ मिल रहा है, तो ये है कि कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो आएंगे, क्योंकि ये तो है नहीं कि सारे के सारे काम हमारे एकदम सुपर स्मूथ चले जाते हैं। तो जब भी आपको कोई भी चैलेंज नज़र आए ना, तो आपके लिए बस यही एक अफर्मेशन यहाँ पे आई है, आपने बस यही बोलना है दैट आई एक्सेप्ट दैट चैलेंज बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न। क्योंकि मैंने ना यहाँ पे ना ये आपका ना जून और जुलाई का जो मंथ होगा ना एक्वेरियस, वो मैं आपको बता रही हूँ कि वो आपका बेस्ट टाइम होगा अपने चैलेंजेस से लर्न करने का, क्योंकि यहीं पे आपकी छोटी सी, बहुत मैंने आपको छोटी सी बोल रही हूँ, क्योंकि आपको मैंने अपना पूरे कार्ड्स निकाल के दिखा दिए, क्योंकि कैसे आपकी इतनी फर्दर ग्रोथ हो रही है, कैसे आपकी किस्मत चमक रही है। देखिए यहाँ पे तो आप लोगों को पूरी का पूरा दान भी कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया था, उसके बाद आपको कोई ना कोई ट्रॉफी मिल रही है, मैंने जहाँ यहाँ पे भी आपको बताया। तो मतलब आपके लिए इतना अच्छा साल में हो रहा है। बस इन 2 महीनों में ना आपका ना जैसे चैलेंजेस आएंगे, वो भी सिर्फ आपको चेक करने के लिए कि जो भी आपको ये चीज़ें आगे मिलने वाली हैं, कि आप उसके लायक भी हो कि नहीं है। बस आपने ना एक चीज़ को याद रखना है कि ये चैलेंजेस है ना, उसके करना आपने काम करना छोड़ना नहीं है, ठीक है, नंबर 1, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यही बेस्ट वे है लर्निंग के लिए। यहीं पे आप अपने एडिक्शंस को छोड़ेंगे, यहीं पे आप ना दूसरों की मतलब जो चीज़ें हैं, अगर दूसरों के काम करने के तरीके हैं उनके ऊपर ध्यान दोगे, तो यही आपके लिए पूरी की पूरी रीडिंग निकल के आई। आई होप आपको इस रीडिंग से काफ़ी गाइडेंस मिलेगी और काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये रीडिंग आपके लिए। और आप लोगों को मैं आपके बर्थडे पे एक बार और बधाई देती हूँ, और आपका जीवन बहुत खुश रहे और आप बहुत ही सुखी रहो इस साल में। और जो भी ये छोटे मोटे चैलेंज आए हैं ना, तो आप तो वैसे इतने इन्वेंटिव, इतने फ्यूचरिस्टिक हो और इतने काम करने वाले हो, मुझे पता आप उसको एकदम चुटकी में निकाल दोगे। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी बर्थडे अगेन। थैंक यू सो मच।